बटन है एक थम्स अप करके, उसमें लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, सो दैट मैं आपको और अच्छी तरह से जुड़ पाऊँ आपके साथ में। और हमारी एक वेबसाइट है +pointindia.in, उसमें भी आप विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा। और आगे मैं एक बात बता दूँ कि आगे हम लोग एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के ऊपर बेस रहेगा जिसका पूरा, जिसमें हम लोग जो है माइक्रो कंट्रोलर भी कवर अप करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादातर कंपोनेंट से सर्किट कैसे डिज़ाइन की जाती है, आपकी जो सोच रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये में हम लोग कोर्स चालू करने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, शायद ही किसी ने ऐसा कोई कोर्स देखा रहेगा या सुना रहेगा। हम लोग उस प्रकार के किट्स और उस प्रकार के कोर्सेज चालू कर रहे हैं। तो ये जो कोर्सेज़ वगैरह रहेगा वो दिसंबर के बाद में हम लोग चालू करेंगे। श्योर, दिसंबर के बाद मुझे एक बार कांटेक्ट कीजिए मेरे मोबाइल नंबर या मेरा ईमेल आईडी के ऊपर, सो हम आपकी इसकी जानकारी और अच्छी तरह से आपको दे पाए। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर तो आपने देखा रहेगा, मेरे ट्रांजिस्टर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कॉर्नर में देखो ब्लैक कलर का जो हिस्सा है वहाँ पे आई करके एक निशान है, वहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, आपको ट्रांजिस्टर का वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, सो दैट आप ट्रांजिस्टर देख लीजिए पहले क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसके काम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसका जो काम है वो एम्पलीफाइंग और स्विचिंग करने का काम है। जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें इसी वीडियो में तो आपको मैं और इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो मेजर डिफरेंस बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि पीएनपी कैसे काम करता है, एनपीएन कैसे काम करता है, राइट। हम लोग ज़्यादातर जो एनपीएन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है आज की तारीख में सर्किट में, पीएनपी का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन ये मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये दोनों जो प्रकार है एनपीएन या पीएनपी, वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ही प्रकार है। बीजेटी ट्रांजिस्टर, किसी ने मुझे बताया सर बीजेटी ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म क्या है, तो है उसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके बारे में डिटेल मैंने ट्रांजिस्टर के अंदर दी गई है, आप उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो उसमें दो प्रकार है, पीएनपी और एनपीएन। चलिए अभी इस टॉपिक के अंदर देखते हैं एनपी और पीएनपी में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ी सी मैं बात कर लूँ पहले, तो ये दोनों जो है वो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल ट्रांजिस्टर है ना, इसका जो पूरा काम रहता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। हालांकि जो मॉसफेट रहता है वो पावर कंट्रोलर है। मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के डिफरेंस के ऊपर, यानी ये दोनों में क्या अंतर है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। अगर मॉसफेट भी यही काम करता है, ट्रांजिस्टर भी यही काम करता है, तो फ़र्क क्या है। क्योंकि मेरा मकसद है आपको आईजीबीटी ट्रांजिस्टर के बारे में सिखाना। आईजीबीटी ट्रांजिस्टर सीखने से पहले आपको ये सब डिफरेंस समझ लो, तभी आपको आईजीबीटी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो ये दोनों का जो करंट एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर अलाउड फॉर अ मच लार्जर करंट अक्रॉस द इमीटर एंड कलेक्टर लीड्स। यानी इस दोनों में होता क्या है कि एक थोड़ा सा करंट बेस को दे दो तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का करंट आप इमीटर से कलेक्टर की तरफ भिजवा सकते हो या कलेक्टर से इमीटर की तरफ आप भिजवा सकते हो। ये उसका मेन मकसद है। ओके, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का। पीएनपी एंड एनपीएन एग्जैक्टली द सेम इन द फंक्शन दैट प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग कैपेबिलिटी। यानी क्या, ये दोनों में जो उसकी जो फंक्शन है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, दोनों के सेम ही है। दोनों का काम एम्पलीफायर और स्विचिंग करने का ही है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर दोनों का फंक्शन सेम है तो हम लोग दोनों में से कोई भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डायग्राम आप ध्यान से देखो, ये दोनों के सिम्बॉल्स है। पहले तो एनपीएन का सिंबल देख लो कि ये जो एरो मार्क है ना वो बाहर की तरफ है। याद रखिए एनपीएन में एरो मार्क बाहर की तरफ रहता है और पीएनपी में जो एरो मार्क है अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ रहता है। ये है पीएनपी और ये है एनपीएन। ये बी का मतलब है बेस, सी का मतलब है कलेक्टर और ई का मतलब है इमीटर। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ बेयर कर देना। ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। ओके, यहाँ पे पी एन पी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप ऐसे समझ लो कि ये बी है, उसको पी यानी पॉजिटिव करंट से चलता है और इसमें बी जो है वो नेगेटिव करंट से चलता है। ये आसान से एक ध्यान में रखने वाला तरीका है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आसानी से ध्यान, इस सिंबल को कैसे रख पाएंगे आप, तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर रहता है ना उसका नेवर पॉइंट इन, इसका जो पॉइंटर है वो बाहर की तरफ है, इसका पॉइंटिंग अंदर की तरफ होगा ही नहीं, तो ये एनपीएन हो गया। ये ध्यान रखने का तरीका। और पीएनपी को ध्यान रखने का तरीका है पॉइंट इन परमानेंटली, यानी इसका जो पॉइंटिंग है वो अंदर की तरफ रहे, चाहे इमीटर नीचे की तरफ लो या ऊपर है, पॉइंट इन रहता है।
और इसका पॉइंट आउट रहता है। ये समझने, ये दोनों में डिफरेंस सिंबल के अंदर आप समझ सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसको सर्किट के ज़रिए समझने की। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर रहता है, इसके अंदर कैसा खेल रहता है कि मान लो कि मैंने बैटरी लगाई है प्लस और माइनस की, एक ही बैटरी से दोनों को चलाना चाहता हूँ। तो एक जो सप्लाई जाता है वो यहाँ से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे एक एलईडी लगाई है। एलईडी का देखो ये पी वाला हिस्सा और ये एन वाला हिस्सा है। ओके, यानी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो ये एलईडी के ऊपर सप्लाई गया हुआ है और कलेक्टर पे आके रुक गया है। ओके, कलेक्टर पे देखो यहाँ पे आके रुक गया है। ये कभी कलेक्टर से इमीटर की तरफ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट करेगा जब भी मैं बेस को सप्लाई दूँ अलग से। यहाँ पे देखो बेस का मैंने स्विच ओपन रखा है, यानी बेस को भी पॉजिटिव से ही सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर रजिस्टर दिया गया है ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए। ये कुछ 1 ओम से लेकर 10 ओम के बीच में कुछ भी, किलो ओम्स के अंदर कुछ भी रजिस्टर हो सकता है, डिपेंड। तो यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर दिया है जो कि इसका जो सप्लाई जाएगा वो बेस की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव का सप्लाई एक बेस की तरफ दिया हुआ है और ये एक एलईडी की तरफ, यानी लोड के ऊपर दिया गया है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये सप्लाई क्या होगा, बेस के ऊपर चला जाएगा और ये सप्लाई जो यहाँ पे कलेक्टर के ऊपर आया है वो एक लिंक बन जाएगा यहाँ से यहाँ पे, और ई मीटर से बाहर निकल के लोड को चालू कर देना, लाइट ऑन हो जाएगा। यानी वापस सुन लो कि लाइट कभी चालू होगा जब भी मैं पॉजिटिव सप्लाई बेस पे देता हूँ, तभी ये लाइट चालू हो जाएगा। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश, मान लो कि मैंने 2 अलग अलग लोड दिए, बेस के लिए अलग से लोड। मान लो ये मेरा सीपीयू है। ओके, सीपीयू का एक सप्लाई आ रहा है बेस की तरफ और अलग से मैंने एक वोल्टेज दिया है जो कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है, वो ये जो सी है ना कलेक्टर है उससे बाहर निकल रहा है। ओके, उसके पहले ही लोड लगा दिया गया है। ये लोड मेरा कभी ऑन होगा जब भी मेरा ई मीटर से करंट ग्राउंड में जाएगा। नहीं, ये प्लस है, ये माइनस समझ लो। तो ये जब भी माइनस होगा तभी तो लोड चालू होगा। लेकिन इसको स्विच करने के लिए ये इधर का जो सीपीयू है, मान लो सीपीयू से जो सप्लाई आ रही है, सीपीयू कुछ भी ले लो, मैंने एग्जांपल लिया सीपीयू। मान लो एक दूसरे एक पावर आईसी है, पावर आईसी जब भी यहाँ से सप्लाई देगी बेस के ऊपर, पॉजिटिव सप्लाई वो भी, तभी जाके ये कलेक्टर और ई मीटर एक दूसरे से जुड़ जाएगा और ये लोड चालू हो जाएगा। ओके, तो ये उसका फंडा है एनपीएन का। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन ऑन द कलेक्टर टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव वोल्टेज जो है कलेक्टर टर्मिनल पे दिया हो गया है। ओके, एंड करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू ई मीटर, कलेक्टर से ई मीटर की तरफ करंट फ्लो होगा। ये आईसी दिख रहा है, करंट फ्लो का ये एरो मार्क भी दिख रहा है। ओके, गिवन देयर अ सफिशिएंट बेस करंट, यानी बेस को सफिशिएंट में करंट दूंगा वो भी पॉजिटिव, तभी जाके ये और ये आपस में जुड़ के ये लोड को वर्किंग करना चालू करेगा। ये एनपीएन का वर्किंग करने का तरीका है। तो एनपीएन में और अच्छी तरह से जरा समझा दूँ तो इसका जो कलेक्टर से ई मीटर की तरफ इसका करंट जाता है, कलेक्टर से ई मीटर की तरफ जब भी मैं बेस को सप्लाई दूँ, मैंने बेस को सप्लाई दूंगा तो ये जुड़ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में जुड़ के ऊपर जो करंट लोड पड़ा है वो चालू हो जाएगा। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलिए पीएनपी के अंदर थोड़ा डिफरेंस समझ ले। पीएनपी के बारे में थोड़ा डिफरेंस समझना है तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये पॉजिटिव सप्लाई है जो कि ई मीटर की तरफ गया है, पहले जो कलेक्टर की तरफ गया था। यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है वो कलेक्टर से निकलते हुए ये पी जो यानी ये एलईडी जो है वो कलेक्टर की तरफ बैठाया गया है। यहाँ पे देखिए बराबर से ये पी वाला हिस्सा कलेक्टर की तरफ है। ओके, और ये एन वाला हिस्सा नेगेटिव की तरफ है, इस बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, और बीच में एक बेस करंट दिया है। यानी होता कैसा है, ये पॉजिटिव से निकला है, पहले बेस को पॉजिटिव लाइन के अंदर लगाया गया था, अभी बेस को कहाँ पे लगाया, नेगेटिव लाइन के अंदर है। ओके, यानी पॉजिटिव लाइन से ये ई मीटर पे आ गया आपका सप्लाई। जब भी बेस का मैं स्विच ऑन करूँगा यानी ऐसे सप्लाई यहाँ पे आके बेस पे आके रुक जाएगा ये स्विच पे। जैसे मैं स्विच ऑन करूँ यानी सप्लाई किधर जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इतना। और जैसे ही इतना छोटा सा करंट का हिस्सा सर्किट कंप्लीट कर लेगा तभी ये सप्लाई ई मीटर से कलेक्टर की तरफ चला जाएगा और ये बल्ब चालू हो जाएगा, यानी एलईडी जो लगा हुआ है वो चालू हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब ये ग्लो करना चालू कर देगा। और जैसे ही मैं ये स्विच हटा दूँ यानी बेस पे नेगेटिव करंट जाएगा नहीं तो ये मेरा सप्लाई कंप्लीट होगा ही नहीं और ये करंट रुक जाएगा। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। हालांकि एनपीएन और पीएनपी में मेजर डिफरेंस, एक तो बेस जो है एनपीएन में पॉजिटिव सप्लाई था और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है, और यहाँ पे लोड को ऊपर की तरफ लगाया गया था एग्जांपल के अंदर, और यहाँ पे लोड को नीचे की तरफ लगाया गया। ओके, लोड जो है नेगेटिव पे चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव पे चल रहा था। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू इमीटर टर्मिनल। ओके,
एंड करंट फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, ओके, गिवन देयर इज सफिशिएंट नेगेटिव करंट फ्लो फ्रॉम द बेस, यानी नेगेटिव करंट सप्लाई जो है बेस से बाहर निकलता है, तभी जाके ईमीटर और कलेक्टर आपस में जुड़ा जाता है। और यहाँ पे क्या था, देखो एनपीएन में कलेक्टर टर्मिनल जो था पॉजिटिव जो गिवन था वो कलेक्टर पे गिवन था, ओके, और करंट जो फ्लो हो रहा था कलेक्टर से ईमीटर की तरफ हो रहा था, और यहाँ पे ईमीटर से कलेक्टर की तरफ हो रहा है, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ईमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट बढ़ रहा है, और वही करंट थोड़ा सा हिस्सा बेस की तरफ से बाहर निकल रहा है, इसके नेगेटिव है बेस, ओके। तो यहाँ पे इसकी दिशा के जरिए समझाऊँ तो यहाँ पे अलग से सप्लाई दिया गया था जो कि पॉजिटिव सप्लाई था बेस के लिए, और ये ईमीटर से बाहर निकला, और यहाँ से ईमीटर से आया है सप्लाई और बेस से बाहर निकला है, इसलिए वो नेगेटिव है और ये बेस का पॉजिटिव था। ये एनपीएन था और ये पीएनपी था, ओके। इसमें सप्लाई कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें सप्लाई कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपको आसानी से समझने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे और एक बार मैं इसको रिव्यू करवा लूँ आपके साथ में। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसमें सप्लाई नीचे यानी कुछ लोड लगा हुआ है, ये सी है यानी कि कलेक्टर है, और ये ईमीटर है, और ये बेस है। बेस के ऊपर मैं नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ सप्लाई दूंगा, यानी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है ईमीटर के ऊपर, और ये बेस से थोड़ा सा सप्लाई बाहर निकल के ये जैसे ही ऑन हो जाएगा बेस, तभी ये ईमीटर और कलेक्टर आपस में जुड़ के लोड चालू हो जाएगा। और एनपीएन में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ था लोड के ऊपर, और लोड का जो सप्लाई वो सी के ऊपर आके यानी कलेक्टर पे आके रुक जाता था। जब भी मैं बेस को अलग से सप्लाई दूँ, यानी पॉजिटिव सप्लाई दूँ, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दूँ, तभी जाके ये कलेक्टर और ईमीटर आपस में जुड़ के ये लोड को चालू करते थे। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। समझने के लिए यही खाली आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस आपका जो बेस के ऊपर जो था और लोड के ऊपर है, ये दो मेजर डिफरेंस है, ओके। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर देना, भूल मत जाना, और नीचे कमेंट में कुछ लिखो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स तो अच्छे खासे हैं लेकिन कमेंट्स उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो से मैं क्या करूँगा कि आपको एक क्वेश्चन देते जाऊँगा, अगर क्वेश्चन में मतलब आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ओके। अगले वीडियो से मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें चालू करूँगा सो दैट आपको और अच्छी तरह से उसको समझने में आए और अच्छी तरह से आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, ओके। थैंक्स फॉर लिसनिंग।